नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। आपके क्वेश्चन जो थे तो काफ़ी सारे आ गए। ऐसा तो मैं हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर ही दे देता हूँ लिख के। तो आपने लिखा होगा, अगर क्वेश्चन डालोगे तो 100% आपको मिल गया होगा आंसर। लेकिन थोड़े क्वेश्चंस मैं यहाँ लेता हूँ तो और आपको डिटेल में मैं बता पाऊँ। ठीक है। आगे जाने से पहले गाइज, आज 11 बजे अपना एक स्पेशल सेशन है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। मैं लिंक कमेंट में दी है। कमेंट बॉक्स में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जूम मीटिंग में। ओके। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन ये है, किसका है, 1 मिनट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ, यस, सो यूजर एमजी का है कि सर, ग्रेट एनालिसिस, शुड वी बाय जीनसिस पावर, जीनस पावर। ओके, जीनस पावर की बात करते हैं। आपके क्वेश्चन जरूर आप डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सो आई आंसर दैट। सो जीनियस पावर, देखिए ये स्टॉक नो, कह सकते हैं कि अच्छा खासा गिर चुका है, ऑलमोस्ट 38%। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक रही है ओवरऑल, अगर आप ये स्टॉक की मैनेजमेंट गाइडेंस भी ठीक ठाक है, ऐसे कोई इशू नहीं है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि पावर की डिमांड जो नो, मे बी जनवरी टू ये जून में एक अच्छी खासी रहेगी। बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सॉरी टू, मैं भूल गया बोलने के लिए। लेकिन हाँ, ये साल कंपेरेटिवली पावर की डिमांड अच्छी रहेगी और कंपनी अच्छी है ओवरऑल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको हो तो होल्ड करना चाहिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर रिव्यू कीजिए। लेकिन ये स्टॉक पे मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, 1 मिनट। जय माता दी सर, विच स्टॉक यू आर टॉकिंग और बोथ नेम्स आर शोइंग ऑन स्क्रीन, कैप्शन टाइटल। हाँ, वो एक्चुअली ना एक हमने शॉर्ट डाला था। तो शॉर्ट का नाम था रिलायंस पावर, लेकिन मैंने गलती से स्टार्टिंग में मैंने टाटा पावर बोल दिया। तो प्लीज टेक इट एज अ रिलायंस पावर। जय माता दी, होप यू गॉट योर आंसर। प्रशांत, अ, प्रकाश कुमार पूछ रहे केएनआर कंस्ट्रक्शन के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। केएनआर कंस्ट्रक्शन, 1 मिनट। केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये स्टॉक भी अगर देखो तो ऑलमोस्ट अपने हाई से 61% डाउन है। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट देखूँ तो डिसेंट सा प्रॉफिटेबिलिटी जंप है, कोई डाउट नहीं है उसमें। रेवेन्यू भी जंप ठीक ठाक है, लेकिन ये साल अच्छा नहीं रहा है। ये साल अगर आप देखें ना तो 580 करोड़ का जो लास्ट सितंबर था प्रॉफिट, तो उसके सामने 105 करोड़ रहा। तो ये साल में थोड़े इशू है। लास्ट क्वार्टर भी इतना अच्छा नहीं रहा था। सो पर लेकिन आई थिंक आई एम पॉजिटिव, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, काफी गिर चुका है। और मे बी एक दो क्वार्टर अच्छे रहेंगे तो यहाँ बने रहने का आपको मेरी राय होगी। अगेन गाइज, यहाँ सिर्फ मेरी राय है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ही पूछ के इन्वेस्टमेंट करना है। और जो हम लोग हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारी पेड सर्विस में होती है। उसके लिए भी हमने एक कूपन कोड दिया है नीचे, आप यूज करके आप जरूर यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन लिखते लेते हैं, आकाश पटेल का। सर, लूमेक्स, शैली इंजीनियरिंग, V2 रिटेल, HLB इंजीनियरिंग, नेशनल एल्यूमिनियम, GRAC पे क्या ख्याल है आपका? या बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से V2 रिटेल में थोड़ा आप केयरफुल रहना, क्योंकि नो नो डाउट वो कंपनी ने अच्छा किया है, लेकिन जिस तरह से ई कॉमर्स बढ़ रहा है ना, तो वहाँ थोड़ा मुझे लग रहा है कि इशू आ सकते हैं। और ऑलरेडी ये स्टॉक भी अच्छे खासे 88 के पी पे बैठे, तो थोड़ा आप वहाँ ध्यान रखिएगा। शैली इंजीनियरिंग, लूमेक्स टेक्स की मैं अगर बात करूँ तो उसमें भी आप अभी होल्ड कीजिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही। नेशनल एल्यूमिनियम भी होल्ड कीजिए, बाकी सब ठीक है। थोड़ा GRSC भी मैं आई एम पॉजिटिव। तो अदर देन V2 रिटेल में कंपेरेटिवली पॉजिटिव हूँ। तो वो बाकी सब, आकाश पटेल आप होल्ड कीजिएगा। ये आकाश पटेल का बाय द वे क्वेश्चन था। प्रियांशु कुमार सर, व्यू ऑन ओला प्लीज। प्रियांशु कुमार, यस प्रियांशु, यार देखो ओला ऑफ कोर्स अभी रिकवरी आई है ऑलमोस्ट। आप देखे तो अभी 240 पे, सॉरी 40 रुपीज आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम इसका यही है कि ये अगर आप देखें ना तो उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है। और अगर उनकी कमेंट्री भी देखे तो उतनी मैनेजमेंट की जो बोल रहे वो होता नहीं है। काफी हद तक वो बेस में जा रहे हैं, बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम में जा रहे हैं। उन्होंने गीगा फैक्ट्री लगा दी, लेकिन आपके नंबर्स नहीं आ रहे। जैसे 4 साल पहले जब ये कंपनी आई थी ना, एवरीवन वाज सेइंग दैट भाई ओला इज द नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन ये 3-4 साल में आप देखो तो TVS ले लो, हीरो होंडा ले लो,
फिर अपना बजाज ले लो, एथल ले लो, सबके नंबर्स काफ़ी ओला से बेटर हुए। आपके अगर रेवेन्यू में जंप नहीं आएगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में जंप नहीं आएगा। हाँ, एक तरह से स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज भी ये 5 साढ़े 5% अप था। लेकिन ओवरऑल मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली अभी भी उस तरह की रिकवरी नहीं है, अभी भी ये लॉस मेकिंग है ईबिटा लेवल पे। और वो चीज़ यहाँ आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो अनलेस अनलेस आप रिस्क टेकर हो तो ये स्टॉक में जाइए, नहीं तो आप थोड़ा दूर रहिए तो भी चलेगा। ठीक है। देन दूसरा एक क्वेश्चन करे कि विवेक सिंह का है कि सर बजाज फाइनेंस बाय करूं या नहीं। देखो बजाज फाइनेंस क्योंकि अक्टूबर टू दिसंबर में ये अपना फेस्टिव सीजन था तो अच्छा चला ना। ओवरऑल अगर आप देखें तो सभी डिमांड भी ओवरऑल अच्छी थी, और यहाँ से मुझे लग रही है कि डिमांड भी ठीक ठाक रहेगी। ऑफ कोर्स ये स्टॉक अपने ऊपर हाई से सिर्फ 10% डाउन है, लेकिन 3 4 क्वार्टर और 1 साल लग रहा है कि कंजम्पशन डिमांड रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन है, इंटरेस्ट रेट नीचे हो रहा है, और उनके काफी सारे सेगमेंट अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, और कंज्यूमर फाइनेंस ले लो या रिटेल लोन ले लो या हाउसिंग लोन ले लो। और जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आता है ना तो एनबीएफसी को डायरेक्ट फायदा होता है, और वहाँ बजाज फाइनेंस को फायदा हो सकता है। सो यस, आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। धीरे चलेगा लेकिन स्टेडी रह सकता है। अगेन प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, पर नहीं, कंपेरेटिवली ठीक ठाक लग रहा है एनबीएफसी सेक्टर में ये। और एक क्वेश्चन लेते हैं तो 1 मिनट। मैं ट्राई करता हूँ जितना ले सकूं उतना, क्योंकि ऐसे तो ना 500 से 1000 से ऊपर है, लेकिन मैं कुछ कुछ मैं आपको ले लेता हूँ मैं। ठीक है। अर्पण कुमार दास पूछे सर व्हाट आई डू ऑन वारी एनर्जीज के बारे में, कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है 3550 में। अर्पण कुमार दास। सो वारी, देखिए वारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम जो इसमें आ रही है ना कि इनका एक्सपोर्ट बहुत है, 57% एक्सपोर्ट है, और वहाँ दिक्कत है, वहाँ प्रोब चल रहा है। प्लस आजकल है ना ये इस सेगमेंट में ना काफ़ी आपकी कंपटीशन बढ़ चुकी है, इसलिए आपके मार्जिन उस तरह से नहीं जितना आप सोच के रखते हो। और वो भी एक प्रॉब्लम है इन लोगों ने मेंटेन की है, अगर वारी एनर्जीज की बात को, प्रीमियम एनर्जीज की बात को, लेकिन ओवर सप्लाई है। चाइना 60 70% होल्ड करता है सोलर नो मेकिंग में, सोलर इंडस्ट्री में, सोलर पैनल सॉरी। तो वहाँ और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे से 30 40% सस्ते में मिलता है। इसके लिए नो डाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा है, आगे जाके सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कंपटीशन भी उतनी है। सो बी केयरफुल। मैं आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन सोलर कंपनीज। रीजन इज है कि बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए, कोई भी बना सकता है। कंपेयर टू विंड एनर्जी देखे तो विंड एनर्जी में ये सुजलॉन हो या आइनॉक्स, इन दो ही तीन प्लेयर है। तो इसलिए यहाँ मुझे दिक्कत लग रही है, तो ये आप प्लीज अपने दिमाग में रख के चलना। ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, और वो है व्हाट अबाउट द मनोरमा इंडस्ट्री, ये SNDY 24236 का क्वेश्चन, इज इट गुड टू बाय मनोरमा? मनोरमा, 1 मिनट। मनोरमा इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो स्टॉक का अगर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो ठीक ठाक है। और ये स्टॉक कहते हैं ना कि इसमें साल और मैंगो सीजन, उसमें तो थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस, लेकिन कंपनी ने अच्छा किया है। कंपनी ने अच्छा किया है ओवर द इयर्स। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी का भी ट्रेंड देखूं तो ठीक ठाक है, और इसमें आप इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं लग रही। आई थिंक थोड़ा वेट कीजिए, मे बी एक जंप आ सकता है यहाँ से भी। ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। सर मेरे पास टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है, क्या करूँ? ये क्वेश्चन है ओल्ड इवेंट एफएफ का। देखो पैसेंजर व्हीकल्स ऑफ कोर्स नो टाइम ले रहा है, और नो ये थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि जो इनका जेएलआर का इश्यूज है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, और वो रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो लॉस हुआ है वो साइबर अटैक की वजह से वो बहुत बड़ा है। इनका डोमेस्टिक सेगमेंट अच्छा चल रहा है,
उसमें कोई डाउट नहीं। ये देखिए 243 तक गया था, अभी थोड़ा रिकवर हो रहा है। लेकिन अगर जेएलआर में क्लैरिटी आ जाती है, 2-3 क्वार्टर में वो रिकवर होता है, तो ये रिकवरी यहाँ आ सकती है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। वैल्यूएशन डाउन एंड आउट है, यानी कहते हैं ना सबसे सस्ते वैल्यूएशन में ये मिल रहा है, तो उस तरह से ये अच्छा है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा ध्यान दे के इन्वेस्ट करना है, थोड़ी रिस्क है। लेकिन वैल्यूएशन है तो थोड़ा लंबा समय रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर फिर और एक क्वेश्चन है शुआब G5F का, कि सर केन्स होल्ड कर रहा हूँ 4240 में, क्या करें? देखिए केन्स, जैसे हमें पता है कि जो गवर्नमेंट का, ना सॉरी, मैनेजमेंट का जो डिस्क्लोजर था उसमें इशू था और उसकी वजह से ये स्टॉक गिरा है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैनेजमेंट अगर सही नहीं रहा तो भी एक बड़ा इशू रहता है। सो यहाँ थोड़ी दिक्कत तो है। आपको ये क्वार्टरली रिजल्ट में देखना पड़ेगा कि किस तरह का मैनेजमेंट की टॉक है, मैनेजमेंट क्या करना चाहती है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, वो बहुत मायने रखता है। जस्ट आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट मत कर देना, क्योंकि एक इशू क्रिएट हो सकता है इसमें। सो यस, आई एम, इसमें थोड़ा आप वेट कर लीजिए। मे बी 1-2 क्वार्टर में जैसे ही आपका रिव्यू आना चालू, फिर आप डिसीजन लेके इसमें बाय कीजिएगा। और अगर चाहो तो एसआईपी में अभी से बाय कीजिए, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट अगर उल्टी आती है तो फिर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस। ठीक है। एक्सेलेंट क्वेश्चन सेशन। गुरजाओ बोले थैंक यू। 1 मिनट सर। देन सोरा दत्ता बोले सर वेरी गुड एनालिसिस, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन पोर्टफोलियो स्टॉक्स। देखो यार, हम लोग हमारी सर्विस दे रही है तो फिर इट्स रॉन्ग कि हम लोग मैं पोर्टफोलियो स्टॉक आपको दे दूँ। तो यू कैन अवेल अवर सर्विसेज, लिंक दी है कमेंट बॉक्स में। कॉम्बो 25 यूज करके वो लिंक वो यूज कीजिए एंड यू विल गेट द डिस्काउंट। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, 1 मिनट। डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए ये पूछ रहे रंगाचरी उल्लू अदियो गोपाला। सॉरी हम मैं स्पेल ना कर पाया हूँ। तो इनका डिक्सन का क्वेश्चन है कि डिक्सन में क्या करें। देखो डिक्सन ऑलरेडी नीचे काफी आ चुका है और ये में सेक्टर आई थिंक चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन वही है कि अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है और वैल्यूएशन की कहते हैं ना कि एडजस्टमेंट हो रहा है, लेकिन आगे जाके चलेंगे तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था उस पर, तो आप जाके देख सकते हो। लेकिन 1-2 क्वार्टर ठीक ठाक आएंगे तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक वीवो का इशू चल रहा है, लेकिन वीवो तुरंत चला नहीं जाएगा। और काफी हद तक ये जो स्टॉक गिरा है तो काफी हद तक वैल्यूएशन डिस्काउंट आ चुका है उसका। थिंग उसका जो इम्पैक्ट आता है वो ऑलरेडी इसमें दिख रहा है। और आई थिंक ये जो पीएलआई स्कीम का जो मार्जिन का इशू था वो भी आई थिंक वो एडजस्ट हो जाएगा ये वैल्यूएशन की वजह से। तो आई एम ओवरऑल पॉजिटिव। तो यस, होपफुली थिंग्स विल बी टर्निंग आउट नेक्स्ट टाइम। ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर क्या आईटी स्टॉक्स, संजय बेलिया बोले कि सर आईटी स्टॉक्स विल टेक टाइम, विच सेक्टर विल डू वेल ओवरऑल? आई थिंक मेरे हिसाब से संजय जी, संजय बेलिया 4548, संजय जी आई थिंक ईएमएस सेक्टर है वो रिकवरी आ सकती है। इवन आप डिफेंस ले सकते हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी, ये सब सेक्टर अच्छा करेंगे। और उसमें डिमांड भी है, टूरिज्म भी अच्छा करेगा। तो वहाँ आप नज़र रखें, वो स्टॉक्स आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। ऑफ कोर्स हमने हमारे रिकमेंडेशन सर्विस में भी काफ़ी ये सब दी है। चले यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, होप ये सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट, और आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। सी यू देन। और यस, 11 बजे अपना सेशन है, मिलते हैं उसको। ओके, सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.